यहाँ पर हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का बिल्कुल आने वाला वायरल पेपर। आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी में 100 मिले तो बिल्कुल आपको इस पेपर को तैयार कर लेना है। पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है 302 DB आपका क्या है पेपर कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप 100 में यार 95 टारगेट करो। आप टेंशन मत लो कि हिंदी में हमारा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लास्ट दिनों में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सामने वायरल पेपर प्रस्तुत हूँ लेकर, ऐसा वायरल पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और बिल्कुल आप इसको देख कर ही जाना, पेपर देने से पहले इसको आप लोग देख लो यार, क्योंकि यही पूरा आपके पेपर आने वाला है सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ सबसे पहले देखें तो पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक भी रहेगा। मैं पूरा वायरल पेपर सॉल्व भी करवाता हूँ। देन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जितनी आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी, जितना आप लाइक करेंगे उतना ही जल्दी आपको इसका पूरा सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड रहने वाले हैं, 2 खंड रहेंगे और दोनों खंडों का उत्तर देना आपको अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला खंड आपके पास क रहेगा, क्या रहेगा, क रहेगा। बहुविकल्पी में आपको पूरा सॉल्व करवा देना, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इसमें 10 बहुविकल्पी आएंगे 10 नंबर की। किस युग में हुआ था, यहाँ पर युग का नाम पूछा गया है। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में या शुक्लोत्तर युग में। तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया हूँ। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपने इस वायरल पेपर को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। आपके बोर्ड में आने वाला बिल्कुल ये वायरल पेपर है और इसे आप तैयार करके ही जाइएगा, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगला यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय, जो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक इसमें से कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव सटग्रवाल, राम वृक्षबेनपुरी या विद्यानिवास मिश्र। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है ये संस्कृति के 4 अध्याय के क्या हैं, लेखक हैं। ये सारे के सारे आपको प्रश्न क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका ग वाला, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। यानी जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनके द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, तुम चंदन हम पानी। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध संग्रह है वो है कविता क्या है। कविता क्या है किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो यह एक नाट्य विधा की रचना है। क्या यह एक नाट्य विधा की रचना है। उसके बाद है यहाँ पे अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है, तो अज्ञेय की जो रचना है यहाँ पे शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, या फिर हम बात करें यहाँ पे विचार प्रवाह, या फिर हम बात करें यहाँ पे मेरे विचार। तो यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना कौन सी है, तो जो अज्ञेय जी की रचना है शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना है। फिर यहाँ पे दूसरा का क है कबीरदास प्रमुख कवि हैं। जो कबीरदास किसके प्रमुख कवि हैं, निर्गुण काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के, प्रगतिवादी काव्य धारा के, प्रयोगवादी काव्य धारा के। तो जो कबीरदास कवि हैं ये हैं निर्गुण काव्य धारा के क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। उसके बाद ख यहाँ पे बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, तो जो बिहारी लाल ने रचना की है वो की है दोहा में। किस में किया है, दोहा में किया है। बिहारी लाल ने किस में रचना की है, दोहा में किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। जो नौका विहार कविता है इसका संबंध किस नदी से है, तो नौका विहार कविता का संबंध गंगा नदी से है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है, तो जो गिरिजा कुमार माथुर है ना, गिरिजा कुमार माथुर हैं, ये प्रयोगवादी काव्यधारा के क्या है, कवि हैं। आंसू काव्य में प्रधान रस है। जो आंसू काव्य में प्रधान रस सीधा है, करुण है। क्या है, करुण है, क्योंकि आंसू निकल रही है। जब करुणा की भावना होती है तभी क्या निकलते हैं हमारे आंखों से, आंसू निकलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये 3 नंबर का 10 नंबर का क्या आने वाला है, गद्यांश आने वाला है। क्या आने वाला है,
गद्यांश आने वाला है और ये गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है। आप चीज़ों को कैसे पहचानेंगे, कैसे गद्यांश पहचाने, मैं आपको बार बार चीज़ों को समझाता हूँ। बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आपकी बोर्ड के लिए मॉडल पेपर होने वाला है। सो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, मुझे मानव जाति की दुर्दम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो मैं आपको शीर्षक बताऊं तो ये है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का शीर्षक है। और लेखक कौन है? तो लेखक नोट कर लो, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी। प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी कौन है? इसके लेखक हैं। फिर यहाँ पे मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? मनुष्य की जो जीवन शक्ति कैसी है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। क्या है? मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। उसके बाद है मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्य ने जो नई शक्ति पाई है वो किससे पाई है? तो संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। संघर्षों से क्या? मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। बस यही तैयार कर लो, पेपर में आएगा। तो देख सकते हैं ना, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं यार। फिर यहाँ पे समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है? समाज का जो वर्तमान रूप है वो किसका प्रतिफल है? तो जो समाज का आज रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का क्या है? रूप है। तो इस प्रकार से आप गद्यांश को क्या करेंगे? पूरा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर यहाँ पे पद्यांश आएगा। क्या आएगा? पद्यांश आएगा। देखिए यहाँ पे पद्यांश क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झड़ी मछली। तो ये आपका क्या है? पद्यांश है। पद्यांश कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का यार, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं आगे चल के यूपीएससी क्रैक करूं, एनडीए में जाऊं, एयरफोर्स ज्वाइन करूं, या फिर आप विश्व का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपी त्रिलस्सी पेट को क्वालिफाई करूँ ना, तो आपको 12th में पास होना है, ठीक है ना। अगर 12th में पास हो जाओगे तो आगे आपका कल्याण होगा। हालांकि सरकार ऐसी है कि सब कुछ बेच खा ले रही है, तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। कुछ सरकारें हैं, ठीक है ना। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सरकार बना रही हैं। आप वही सरकार बनाएं जो आपके भविष्य को अच्छा बनाए, बेहतर बनाए। बल्कि ऐसी सरकार बिल्कुल चॉइस मत करना यार जिससे आपका भविष्य पूरा क्या हो जाए? विनाश हो जाए, विनाश की ओर चली जाए। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आप इसको क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे है कविता का शीर्षक और कवि का नाम। सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक पूछा है। भैया शीर्षक नोट कर लो, नोट कर लो। शीर्षक कौन है इसके शीर्षक कौन है? तो इसके जो शीर्षक है ना, इसके शीर्षक जो है ना वो है गीत। कहाँ से लिया गया है? गीत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गीत से लिया गया है, ठीक है। और इसके कवि कौन है? कवि है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है ना, महादेवी वर्मा। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा, देखिए 5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनके प्रमुख कृतियों का आप लोग उल्लेख करना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ये सब एकदम आईएमपी वाले, एकदम वायरल वाले क्या हैं? महत्वपूर्ण वाले जीवन परिचय यार तैयार कर लेना, पेपर में इससे बाहर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। लेखक हैं और यहाँ पे क्या है? कवि हैं। ये सब क्या है? बहुत ही आईएमपी वाले हैं। जैसे यहाँ पे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो हरियोध हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। ये आप तीनों क्या कर लेंगे? रट लेंगे। फिर आएगा छठा आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में इसका क्या देना रहेगा? आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर 100 पठित खंड काव्य आएगा। आपको अपने जिले के अनुसार तैयार करना है। जैसे यहाँ पे आया है
श्रवण कुमार का, रश्मि रथी का, मुक्त यज्ञ का आया हुआ है, और किसका है, सत्य की जीत पर, ठीक है ना, आलोक वृत्त पर। तो ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है, आपके खंड काव्य पेपर में आपके आए हुए हैं। उसके बाद ये खंड ख यहाँ से शुरू होता है, खंड का आपका यहाँ शुरू होता है। यहाँ पे संस्कृत के गद्यांश पद्यांश है, तो मैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। 7 दूनी 14 अंकों का देख सकते हैं, 7 नंबर का ये है और 7 नंबर का ये आपका है। तो टोटल कितना करे जा लोग, 14 नंबर। कितना हो गया, 14 नंबर। उसके बाद 9वां यहाँ पे, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे कि अक्ल का दुश्मन होना, यानी कि क्या बोलते हैं, मूर्ख होना, मूर्ख होना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, उसे समझाना व्यर्थ है यार, वो बेफालतू में यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वैकेंसी तो आनी है नहीं, बस चुनाव के देखकर नेता लोग बोल दिए कि मैं यूपी पुलिस का भर्ती निकालूंगा, लेकिन तो आने वाला तो है नहीं, इसलिए भाई यूपी पुलिस का छोड़ के ग्रुप डी की तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग दे सकते हैं। अगला का दुश्मन होना मतलब मूर्ख होना। गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, ठीक है ना, जैसे कि कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं, क्योंकि उनके कम शब्दों में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती है आपको देखने के लिए। फिर है हाथ पीले करना मतलब शादी करना, मुंह फुलाना मतलब गुस्सा हो जाना। उसके बाद है आपका शब्द युग्म आपको चयन करके लिखना है, जैसे कि अविराम, अभिराम। अभिराम मतलब क्या होता है, बिना रोक के, अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, तो बिना रोक के और सुंदर हो जाएगा। स्वर्ण और स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना होता है, और स्वर्ण मतलब क्या होती है, उच्च जाति होती है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, जैसे कि यहाँ पे कर्ण है, क्या है यहाँ पे, कर्ण है, तो कर्ण का क्या होता है, कान होता है, कहते हैं कान, कर्ण। उसके बाद क्या हो जाएगा, और सूर्यपुत्र, कर्ण को सूर्यपुत्र भी बोलते हैं, महाभारत वाले कर्ण। काल मतलब क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। और कौन होते हैं काल का, और कौन होते हैं, मृत्यु, कहते हैं ना उनका मृत्यु बहुत निकट है, यानी काल बहुत निकट है। अर्क मतलब क्या होता है, मदार होता है, मदार। और अर्क मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। चलिए करे चालू। अगला यहाँ पे देखिए, अगला है आपका यहाँ पे निम्न लिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अजेय कहते हैं। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं, क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। फिर यहाँ पे किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर का आएगा पेपर में। अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, अर्थात अनेक लोगों ने गंगा स्नान किया। 1 गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गाय का 1 गिलास गर्म दूध दीजिए। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, तो उसमें लिखेंगे गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, क्या लिख देंगे, था। मैं हस्ताक्षर कर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। फिर यहाँ पे आपका 12 नंबर आएगा, देख सकते हैं, वीर रस, रस छंद अलंकार, भैया इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर का देख सकते हैं। रस छंद अलंकार आप तैयार कर लेना। वीर रस श्रृंगार रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। श्लेष अलंकार उपमा अलंकार का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। दोहा छंद अथवा कुंडलिनिया छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। सब आपके 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद आपका आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन मैंने कल भी आपको वीडियो बनाया था, पत्र लेखन आप कैसे पत्र को लिखेंगे पेपर 1 में, मैंने कल ही आपको वीडियो बताया था, समझाया था बहुत अच्छे से डिटेल में। यार देखें कि नहीं आप लोग, नहीं देखें तो जाके देख लो, करेजा जाके देख लो, ठीक है ना, मैंने बताया भी है। सफाई व्यवस्था है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अथवा आप ये वाला पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद आपका निबंध लेखन आएगा, जैसे यहाँ पे भारतीय किसानों की समस्या और समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति से विकास की संभावना है, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व पर आपका निबंध पेपर में पूछा जाएगा। तो ये आप पेपरवा तैयार कर लेना, एकदम वायरल वाला पेपर है यार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस पेपर को तैयार कर लो। बाकी आने वाली वीडियोस बहुत ही बेहतर रहेंगी और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आके दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त एकदम होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।